1 करोड़ गायों का दान किया जाए, स्वर्ण मंडित श्रृंग करके, खुर रजत मंडित करके दान किया। कितनी गाय? 1 करोड़ गाय। संभव नहीं है, हो सकता संभव हो जाए? सबसे बड़ा दान क्या है? पुराणों को उठाओ तो कहेंगे अन्नदानात् परम दानम न भूतो न भविष्यति। अन्नदान से बड़ा कोई दान न पहले था न कोई आगे होगा। पुराणों में भगवान व्यास कहते हैं अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः। व्यास जी कह रहे हैं अन्न देने वाला प्राण देने वाला है, इसलिए अन्नदाता को भी पिता माना गया है, वो प्राणदाता है। बड़ी महिमा है अन्नदान की, वस्त्रदान की भी महिमा है, निर्धन को धन दान की भी महिमा है, रोगी को औषधि के दान की भी महिमा है। ये सब दया की परिधि में आते हैं। दया करनी ही चाहिए, प्राणियों पर दया करनी चाहिए। लेकिन एक बात है, हाँ, हम यह कह रहे थे किसी भूखे को आपने अन्न खिलाया तो उसकी सार्वकालिक तृप्ति होगी कि अल्पकालिक तृप्ति? अल्पकालिक तृप्ति होगी कि नहीं? फिर पेट खाली होगा तो फिर भूख लगेगी। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा सांझ खवाय विदा कर दीनी, होत ही प्रात खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। एक गूंजे नहीं आवाज ऐसा करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत एक बार आती है, भूख रोज चली आती है। शाम को खिला पिला के विदा किया, सवेरे फिर भूख लगी। अन्न हो, वस्त्र हो, धन हो, ये सबकी सब नाशवान वस्तुएं हैं, किंतु भगवान नाम का दान, भगवत कथा का दान, वह अविनाशी परमात्मा का दान है। इसलिए भगवान नाम के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, भगवत कथा के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। पिताजी पद्म पुराण में लिखा है, भगवान व्यास लिख रहे हैं, इस धरती को स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी वेदज्ञ ब्रह्मर्षि को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य एक जीव को वैष्णव बना देने से प्राप्त हो जाता है। बस शर्त यह है कि ये दीक्षा देना व्यवसाय न बन जाए, ये धन संग्रह का माध्यम न बन जाए। कितने जीव भगवान के शरणागत हो गए, अब ये भगवान के हो गए। इन जीवों का हाथ भगवान ने पकड़ लिया, कितनी ऊंची बात है। ये सामान्य बात है क्या? पद्म पुराण का श्लोक, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। ग्रहण के समय काशीपुरी में 1 करोड़ गायों का दान किया जाए, स्वर्ण मंडित श्रृंग करके, खुर रजत मंडित करके दान किया। कितनी गाय? 1 करोड़ गाय। संभव नहीं है, हो सकता संभव हो जाए?
10,000 यज्ञ किए जाएं, एक यज्ञ करना मुश्किल है। 10,000 यज्ञ, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। आओ नागिया जी का स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। तोला 2 तोला सोना नहीं, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान कर दिया जाए। संभव है? नहीं है संभव। असंभव संभव हो जाता है, हो जाए, ये भी हो जाए। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, इतना पुण्य गोकोटि दानं ग्रहणे सुकाशी, माघे प्रयागे सतकल्पवासी। प्रयाग में 100 कल्पवास करे कोई तपस्या पूर्वक। यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करे, मेरु सुवर्ण दानम सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान करे, और एक बार श्री गोविंद के नाम का उच्चारण करे। गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। तो गोविंद नामोच्चारण के पुण्य की बराबरी 1 करोड़ गोदान चंद्र ग्रहण के समय किया गया है। 10,000 यज्ञ किए गए हैं, 100 वर्षों तक कल्पवास किया गया है प्रयाग में, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान किया गया है। यह पुण्य मिलकर भी एक बार गोविंद नामोच्चारण के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो जब जीव भगवान नाम का उच्चारण करता है तो इस प्रकृति मंडल में स्थित न जाने कितने जीव ऐसे हैं जो हमें इन नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखो तो दिखाई पड़ेंगे, बिना सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई पड़ते। विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि नहीं? अब वो सब जीव चेतन है, वे उत्पन्न होकर बार बार पैदा हो रहे हैं, नष्ट कितनी तेजी से पैदा हो रहे हैं, कितनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं, इसको हमारी आंख देख नहीं सकती। और जब व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उन क्षण क्षण में असंख्यों जीव जो पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको भगवान नाम का दान प्राप्त हो जाता है, उन सब की सद्गति हो जाती है। इसलिए भगवान नाम के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं।